ऑल ऑफ यू वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के मैकेनिकल फिटर ट्रेड के सिलेबस को। हम लोग बहुत ही अच्छे से इस सिलेबस को समझेंगे कि किस तरह से ये सिलेबस, क्या क्या कंपोनेंट इस सिलेबस के हैं और किस तरह से आपको ये सिलेबस कवर करना है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का वैकेंसी आने वाला है और हमने इसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से ये एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें क्या क्या, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बताऊं, यदि आपने मैकेनिकल में अपना बीई या बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इस पर अपनी आईटीआई कंप्लीट की है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक मॉब आने वाला है, कितनी बड़ी जनसंख्या इसमें अप्लाई करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं और वैकेंसीज जो पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और अभी से आपको इस पर जुट के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यदि आपको ट्रेनिंग ऑफिसर पे एक पोस्ट अपने लिए रिजर्व करनी है तो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सिलेबस को समझते हैं। मैं आज क्या किया हूँ कि इसके पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू आपके लिए लेके आया हूँ। डिटेल सिलेबस एक एक टॉपिक का हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग उस पर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से इसका सिलेबस होने वाला है। तो यदि मैं सबसे पहले वाली टॉपिक की बात करूँ तो इसमें है बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस। अब ये बेसिक फिटिंग ऑपरेशन से मिनिमम देखा जाए तो यहाँ से आपको कुछ नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। अब ये बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस कैसे हैं, क्या क्या आते हैं, देखिए इसमें फिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, इसके बारे में अपने को क्या करना है, यहाँ स्टडी करना है। फिलिंग के बारे में स्टडी करना है डिटेल्स में, ड्रिलिंग, वेरियस ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करना है। किस ड्रिल बिट को आप कौन से मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे, वो उन चीज़ों को अपने को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मतलब यहाँ आपको केवल थ्योरी, अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आपने थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। इस ट्रेड में ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, साउंड है, तगड़ा है, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पूरी थ्योरी को तो समझेंगे, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी लगाते चलेंगे और इसका प्रैक्टिकल जो फील्ड में आपका रिक्वायर्ड होता है उन सारी बातों को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक अगर आप देखें तो वो है अपना शीट मेटल ऑपरेशन। अब ये शीट मेटल ऑपरेशन में क्या क्या देखना है, हम लोग को ड्राइंग देखनी है, डीप ड्राइंग देखनी है। ये सारी प्रोसेस को हम लोग को क्या करना है, डिटेल में समझना है, उस मशीन को समझना है ना। प्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेस को समझना है, किस तरह से ये प्रेस काम करती हैं इसे समझना है, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझना है, ठीक है। साथ ही साथ हमें इस प्रोसेस के बाद इसकी जॉइनिंग प्रोसेस को भी समझना है। अब जॉइनिंग प्रोसेस में क्या है, जॉइनिंग प्रोसेस में आपको शीट मेटल पे जो आप रिविटिंग के थ्रू जॉइन होता है वो जॉइनिंग प्रोसेस को यहाँ देखना है। तो यहाँ जो जॉइनिंग प्रोसेस है उसमें बेसिकली अपने को रिविट के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिविट पढ़ना है, किस तरह से रिविटिंग की जाती है, कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के रिविट्स के हेड क्या क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ स्टडी करनी है। कैसे आप किसी रिविट को लीक प्रूफ बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये आपका सेकंड टॉपिक हुआ, बेसिक ऑपरेशन। फिर आप शीट मेटल ऑपरेशन पे आएंगे। फिर शीट मेटल ऑपरेशन से भी अगर देखें तो जो अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ नहीं तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन रिविट से पक्का ही पूछा जाता है, शॉर्ट। तो रिविट वाले टॉपिक को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो एक क्वेश्चन अपने को वहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक जो है वो है वेल्डिंग। और वेल्डिंग के सिलेबस में अगर देखें तो हमको दोनों को कवर करना है, आर्क वेल्डिंग को भी कवर करना है और गैस वेल्डिंग को भी कवर करना है। पूरा वेल्डिंग के बारे में, वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ सेफ्टी के बारे में, है ना। यहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो अपने को क्या करना है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर लेके चलते रहे। आर्क वेल्डिंग के सारे इक्विपमेंट्स का किस तरह से करेंगे, है ना, कौन से मटेरियल को यूज़ करते हैं वेल्डिंग पे, फिलर क्या होता है, पूरी बारीकी से एक एक चीज़ों को हमको क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी साथ ही साथ लगा लेने हैं। तो आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, और इसमें से आपको मिनिमम 6 क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। 6 से ज़्यादा मिलेंगे, 6 से कम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेल्डिंग अपने में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है और इससे हमेशा हर एग्जाम में अच्छे खासे क्वांटिटी पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर अपन इसको भी प्रिपेयर कर ले बहुत अच्छे से दोनों वेल्डिंग को, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो अपने कहीं नहीं गए, अपन वहाँ पर सिक्योर हो गए, वो क्वेश्चन अपने को श्योरली वहाँ बनने हैं,
ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन यहाँ पर इन चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, फिर जो चौथा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेथ का, है ना। लेथ ऑपरेशन, लेथ की पूरी, मतलब आप ये समझिए कि लेथ के बारे में तो आपको सब कुछ जानना है। ठीक है, उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानना है, पूरे लेथ मशीन को अच्छे से समझना है ना। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी एमपी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप लेथ में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो टूल को कहाँ होल्ड करेंगे, है ना, टूल को कहाँ उस पर होल्ड किया जाता है। देखिए, अगर आपने ऑपरेशन होते हुए देखा है या आपने ऑपरेशन अपने परफॉर्म किया है तो आपको पता होगा कि टूल को कहाँ होल्ड किया जाता है। लेकिन आपने नहीं किया, केवल थ्योरी पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या है, टफ लगने वाला है। तो इसी चीज़ों को क्या करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा आपको कैसे आप उसे ईजिली समझ सकें और किस तरह आप उसे अप्लाई कर सकें, उन चीज़ों को हम आपके लिए लेके आएंगे। तो लेथ ऑपरेशन से सारी चीज़ें, लेथ पे क्या क्या ऑपरेशन होती है, उन सारी ऑपरेशन को देखना है, उसके बेड के बारे में समझना है, लीड स्क्रू के बारे में समझना है ना, सैडल कैरिएज, सबके बारे में जितने कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझना है, उसके प्रोसेस के बारे में समझना है, और उससे रिलेटेड जो सेफ्टी अपने को यूज़ करनी है उन चीज़ों को भी यहाँ पर देखनी है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहाँ 10 क्वेश्चन लेथ और लेथ से रिलेटेड ऑपरेशन से आने चाहिए। 10 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने चाहिए। हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम का अगर उठाएंगे तो लेथ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और मैंने केवल लेथ ऑपरेशन लिख दिया, इसमें ये टॉपिक अपने में भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप इसमें लेथ के कंपोनेंट्स को समझेंगे, उसके ऑपरेशंस को समझेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे जो है हमारा है वो है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट, आपने एक कंपोनेंट बना लिया, 2 कंपोनेंट्स आ गए आपके पास, अब उनको कैसे आप जोड़ेंगे, उसकी फिटिंग क्या होगी, उस फिटिंग की एक्यूरेसी क्या होगी, है ना। तो ये सारी स्टडीज आपको करनी रहेंगी इसमें मेजरमेंट में। ठीक है, ये बात भी समझ आती है। इससे भी अगर हम ले तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी अपने को इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर मैं अगले टॉपिक के और मूव करूं, 6th टॉपिक ये है रिपेयर एंड असेंबली ऑफ डैमेज पार्ट। अगर मैकेनिकल डैमेज पार्ट्स की बात करें, ये टॉपिक आपने अपने बीई बीटेक में नहीं पढ़ा होगा, डिप्लोमा में भी शायद ही आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। ये पर्टिकुलरली आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड है, फिटर ट्रेड से रिलेटेड है। इस पर आपको पढ़ना रहता है कि जो आपके कीज़ हैं, पुलीज़ हैं, डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, यदि उनमें ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको किस तरह से आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो ये वाली टॉपिक को भी अपने को यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे से एक एक करते हुए देख लेना है। इससे भी एक्सपेक्ट करता हूँ मैं 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये भी एक टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जा सकता है कि आप पुली अगर रिपेयर पे जा रहे हैं तो उसमें किस तरह से आप रिपेयर करेंगे। डिफरेंट इजी क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के संभावना है। आगे बढ़ें, ये 7th टॉपिक जो है सर्किट ऑफ न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, इसके बारे में बात करूं तो ये टॉपिक भी आपने अपने बीई बीटेक में नहीं पढ़ा होगा, ना ही डिप्लोमा में किया होगा। तो इस सर्किट के बारे में, किस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, किस तरह से उसकी सर्किटिंग होती है, क्या क्या आपको लीकेज प्रूफ के लिए देखना रहता है, क्या क्या चेक करना रहता है जब भी आप इस ऑपरेशन में जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, देखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर आगे मूव करूं, 8वें टॉपिक को देखूं, टेस्ट ऑफ मशीन टूल एक्यूरेसी। अब ये मशीन टूल एक्यूरेसी में बेसिकली क्या होता है ना, जितने अपन मशीन टूल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्नियर कैलिपर की कैसे आप एक्यूरेसी निकालेंगे, कैसे उस एक्यूरेसी को समझेंगे, अप्लाई करेंगे, कैसे उसका एरर कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ एरर कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन आता ही है सारे एग्जाम्स में। तो डिफरेंट मशीन टूल्स के क्या करेंगे हम लोग, एरर्स कैलकुलेट करना यहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां टॉपिक जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको रीड करना आना चाहिए। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो ड्राइंग्स होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, तो उस सारी ड्राइंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, फ्रंट व्यू, है ना, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो डिफरेंट व्यूज़ के बारे में, फिर प्रोजेक्शंस के बारे में, ये सारी स्टडी आपको यहाँ पर करनी रहेंगी। और यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, फिर आते हैं 10th। ये 10th टॉपिक जो है वो बेसिकली एक समराइज्ड है। आप पूरी जो ओवरव्यू है आईटीआई ट्रेड का उसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस पे बेसिक साइंस को और मैथमेटिक्स को इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये वाली चीज़ें भी अपने को क्या करनी रहेगी, देखनी रहेगी।
ठीक है। तो ये मैंने 10 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन टॉपिक्स को मैं डिटेल पे आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमारे नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, आप हमसे जुड़िए और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली लेक्चर्स आपको यही मिलने वाली है और हम इसे पूरी तरह से आपके साथ क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग इसके पीछे एकदम ध्यान से लग जाते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।